हेलो एवरीवन। आज हम हमारे वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है बट्टा मतलब डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि बट्टा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट जो होता है बट्टा, ठीक है, वो दिया जाता है किस पे? MP मार्क प्राइस में। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये की है मान लेते हैं हम, उस पर डिस्काउंट बोल रहा है वो कितना? 10% का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी की हो जाएगी? 90 की। 90 में बेचेगा दुकानदार उसको। अगर डिस्काउंट आपके पास है 20%, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 80 रुपये। क्लियर? अब उसमें एक चीज़ और बोलता है वो कि 2 बार लगातार, ठीक है, क्रमवार बोलते हैं इंग्लिश में, जब क्रमवार, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लेते हैं किसी चीज़ की मार्क प्राइस है 100, ठीक है, तो बोलता है कि लगातार 2 बार, कितना? लगातार 2 बार 36% मान लेते हैं हम, यहाँ मान लेते हैं अभी एग्जांपल के लिए 10%, ठीक है, और फिर 20% का डिस्काउंट दे रहा है वो। इसका मतलब 100 रुपये में पहले 10% का डिस्काउंट मतलब 90 का हो गया, फिर इसमें 20% का डिस्काउंट मतलब 90 का 20% 18, तो 72। 72 में वो चीज़ बिकेगी। क्लियर? इसको कहते हैं हम डिस्काउंट। क्लियर? 72 मतलब इसका जो कुल मिला के टोटल आया है डिस्काउंट सहित कितना आया? 72 में बेचे मतलब 28 का आया। क्लियर? 28% का आया ओवरऑल। क्लियर? अब ओवरऑल कैसे निकालेंगे? इसका निकालने का है ओवरऑल डिस्काउंट की, ठीक है, 10 मतलब पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट अपॉन 100। क्लियर? 20 और 10 30 माइनस 2 ज़ीरो में से 2 ज़ीरो कैंसिल, बचा 2, तो 30 में से 2 गए 28%। क्लियर? ये आया सेम और ये आया 28, ये देखिए आप इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो लगातार 2 बार बोल रहा है डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट बोल रहा है 2 टाइम्स, तो जो भी परसेंटेज है उसका हम ओवरऑल निकाल लेंगे। ठीक है, ओवरऑल मतलब पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस D1 D2 बाय 100। ठीक है, आपका आया 28। अब देखने वाली बात क्या है, 100 मार्क प्राइस था, उसमें हम पहले 10% डिस्काउंट दे रहे थे तो 90 हुआ था, फिर 20% दे रहे थे तो 72 हुआ था। अगर हम ये कर लेते हैं तो इजीली हम ये भी निकाल सकते हैं कि इसका 28% डिस्काउंट दे दिए तो 72 हमारा सेलिंग प्राइस आंसर आ गया। क्लियर? तो यही चीज़ें हमको जो है क्वेश्चन में मिलेंगी, तो हमको इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है उसके क्वेश्चंस। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, 10,000 की राशि पर 2 तरह के बट्टे, ठीक है, राशि कितनी की बोला उसने? 10,000 की बोला है। 10,000 की राशि पर 2 बट्टे लग रहे हैं, जिनमें से एक बट्टा जो है 40% का है, D1 कितना है? 40% का, ठीक है, और D2 कितने के हैं? 36 एंड 4%। यहाँ पे देखिए क्रमवार बोला है उसने, सक्सेसिव डिस्काउंट बोला है, ठीक है। सॉरी, उसका मतलब क्या होगा अभी हमने देखे हैं, फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, या तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो क्या बोला उसने, दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है,
तो जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं उसमें आपको डिफरेंस बताना है, अंतर कितने का पड़ रहा है वो बताना है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला उसने, देखिए यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे बिल यहाँ पे 1 लाख दे दिया है और यहाँ पे 10,000 बोल दिया। ठीक है, तो हम 10,000 लेके करेंगे। अब देखिए पहले 40% बोल रहा है, तो 10,000 का 40% कितना हो गया, डिस्काउंट पहला कितना हो गया, 4,000 हो गया। क्लियर? ये पहला हो गया। अब D2 आपको निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 36 + 4, ठीक है, ओवर और ऑल डिस्काउंट। 36 + 4 माइनस 36 × 4/100, तो 36 और 4 40 माइनस कितना, 36 × 4 कितना हो गया, 144, 144/100 1.44। क्लियर? अब या तो आप इसको माइनस करके जो परसेंट आएगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंस निकल जाएगा। या फिर एक और देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे D2 आपके पास क्या आ गया, 40 माइनस 1.44। क्लियर है? अब आपको मालूम है कि बट्टे पे अंतर निकालना है, तो हम D1 माइनस D2 भी कर सकते हैं। D1 माइनस D2 बट्टे में अंतर जाएगा, 40 माइनस ये कितना है, 40 माइनस 1.44, तो 40 माइनस 40 प्लस 1.44, 40 से 40 कैंसिल, तो 1.44 आपका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। क्लियर है? तो 1.44% डिस्काउंट का अंतर है आपका जो आपको निकालना है। तो हम 10,000 का निकालेंगे 1.44, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा आपका डिफरेंस। क्लियर? ये डिफरेंस आ गया आपका इक्वल्स टू 10,000 का 1.44/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 00 मतलब 144। क्लियर? अब यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहाँ 10,000 लेकर यहाँ 1 लाख, तो ये आपको समझ में आ गया कि 1 लाख का क्वेश्चन है। क्लियर? आपका आंसर हो गया 1440, आंसर है आपका डी। क्लियर? आपको इससे ये भी समझ में आ गया होगा कि जो क्रमवार डिस्काउंट बोल रहा है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स, उसका फॉर्मूला होता है कि D1 + D2 माइनस D1 × D2/100। क्लियर? तो उससे आपका ओवरऑल निकल जाता है दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट का। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो क्रमवार बट्टे 10% और 30% किस एक बट्टे के बराबर है। क्लियर? तो आपको ये निकालना है, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था कि क्या, फॉर्मूले में हमने देखा था कि दो क्रमवार बट्टे क्या होता है, आपको उसका एक बराबर बट्टा निकालना है, तो ओवर ऑल डिस्काउंट कितना था, D1 + D2 माइनस D1 D2/100। ठीक है, D1 कितना है, 10 + 30 माइनस 10 × 30/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 40 माइनस 3 मतलब 37% आपका आंसर है। क्लियर? ये क्या आ गया आपका, दोनों बट्टे जो हैं क्रमवार बट्टे, उसका एक बट्टा आ गया 37% के बराबर है, दोनों क्रमवार बट्टे। क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो कि क्रमवार बट्टे क्या होता है, कब निकालते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। ठीक है, यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो इस प्रकार वह व्यक्ति कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त करेगा। क्लियर? तो हम
हम इसमें मान के कर सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर है? हम मान लेते हैं कि जो व्यापारी है उसके पास जो भी गुड्स है, उसका जो भी वस्तु है उसका हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी? 100 है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या हो गया? 100। अब उसने मार्क प्राइस कितनी बोला है? 10% ज़्यादा। ठीक है, 10% अधिक, मतलब इसका 10% मतलब 110 अंकित कर दिया मार्क प्राइस। अब उसने बोला है कि डिस्काउंट वो दे रहा है कितना? 10% ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। तो मार्क प्राइस है आपके पास 110, तो डिस्काउंट इसमें से हम 10% माइनस करेंगे, मतलब 11। तो 9, 10 में से 9, 99 क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर? अब क्या पूछा उसने? तो आपको प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। सीधी सी बात है कि कॉस्ट प्राइस उसकी 100 पड़ी थी, लेकिन उसने बेचा कितने में? डिस्काउंट के बाद 99 में बेचा। तो उसको लॉस कितना हो रहा है? लॉस इक्वल्स टू 1, एक का लॉस हो रहा है। तो एक का हम परसेंट निकालेंगे कॉस्ट प्राइस में, 100 से 100 कैंसिल, 1% लॉस। क्लियर? ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? आई होप कि आपको ये तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन सिर्फ समझने की है यहाँ पे, कि समझना है क्वेश्चन में पूछा क्या है, कितना क्या वैल्यू दी है। ठीक है, तो उस वैल्यू के हिसाब से हमको उस वैल्यू को यूज़ करके हमको क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, ये 4th क्वेश्चन है अब। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुदरा व्यापारी 900 में बेच देता है। तो बताइए कि व्यापारी को कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ। क्लियर? द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900, बट द रिटेलर गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 40%. ही सेल्स द आर्टिकल फॉर रुपीज़ 900, 900. रिटेलर्स गेन परसेंटेज। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि उसने बेचा, खरीदा भी 900 में है और बेचा भी 900 में है। ठीक है, अगर बिना बट्टा के खरीदता तो उसको क्या फ़ायदा होता? 0% का फ़ायदा होता, क्योंकि उसने लिया भी 900 में है और बेच भी 900 में रहा है। लेकिन अब क्या हुआ? उसकी जो मार्क्ड प्राइस थी 900 थी। क्लियर? ये दिया है। अब उसने क्या बोला कि डिस्काउंट उसको जो है कितने का मिल रहा है? 40% का। ठीक है, तो इसका 40% कितना होगा? 10% की वैल्यू हो गई 90, तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई? 360। क्लियर? इतना उसको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, ये हो गया डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी? 360। तो उसको कितने में मिला है इसका मतलब? 0, 4, और यहाँ पे कितना बचेगा? 8 में से 3 गए 5, 540 में किसको पड़ा? ये हो गई कॉस्ट प्राइस, किसकी हो गई? कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर। रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उसकी? 540 रुपये। अब उसने इसको बेचा कितने में? उसके लिए सेलिंग प्राइस कितनी है? 900। ठीक है, ये रिटेलर की बात हो रही है यहाँ पे भी, 900 रुपये की सेलिंग प्राइस। तो प्लस कितना फ़ायदा हुआ उसको? 360 रुपये का, अभी हमने जो देखे थे। क्लियर? तो आपको ये बताना है कि उसको फ़ायदा कितने परसेंट का हुआ। ठीक है, 360 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक है, हम प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, 360 का फ़ायदा हुआ, कितने में हुआ है? 540 में हुआ है, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट प्राइस उसको पड़ी थी 540 पड़ी थी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। क्लियर है? 9 से काटेंगे 40 बार, 6 बार जाएगा, तो 400/6। ठीक है, 2 से काटेंगे 200 और 300 बार। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 से 6 बार, बचा 2, 3 से 6 बार, बचा 2, तो 2/3% प्रॉफिट। क्लियर? ये क्या हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हों डिस्काउंट के। ये हमारा न्यू वीडियो है डिस्काउंट का। ठीक है,
तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, जो इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।